स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन। तो अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करना है हमें, ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करना है, तो वो कैसे होगा? थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करना है हमें, अधिकतम टार्क उत्पन्न करना है तो हमें कैसा करना पड़ेगा? तो अधिकतम टार्क उत्पन्न करने के लिए दोस्तों हमें रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें मैक्सिमम टार्क उत्पन्न करने के लिए थ्री फेस इंडक्शन मोटर में अंडर रनिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस R2, ये रोटर का रेजिस्टेंस है दोस्तों। R2 जो है ये रोटर का रेजिस्टेंस है। X2 रिएक्टेंस है रोटर का, रिएक्टेंस। सर जी। हाँ बोलिए जी। सर वो सुखदेव सर जोड़ रहे हैं तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। वो अभी क्लास रिकॉर्डिंग अभी चालू फॉरवर्ड। है, वो सर को बोलिएगा, फिर वो बाद में देखेंगे। अभी क्लास चालू है तो मैं बीच में ये नहीं कर सकता मैं इसको, क्योंकि अभी आप जो बात भी कर रहे हैं मुझसे तो रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो डालना पड़ेगा ना मुझे ग्रुप में। ठीक है, सर को देखिएगा, बोलना वीडियो देख लो तो क्लियर हो जाएगा। जैसे आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, बोलना कैसे आप कनेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से आप कनेक्ट हो सकते हैं, बोलना, क्योंकि लिंक मैंने ग्रुप में भेज दिया है, जैसे आप कनेक्ट हुए वैसे वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कंडीशन फॉर मैक्सिमम टार्क अंडर रनिंग कंडीशन में, तो अंडर रनिंग कंडीशन में अधिकतम टार्क कैसे उत्पन्न करेंगे हम, इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो R2 इक्वल X2। R2 क्या है? रोटर का रेजिस्टेंस है, रोटर का रेजिस्टेंस। तो रोटर का रेजिस्टेंस कैसे उत्पन्न हुआ? जो वाइंडिंग हमने यहाँ पर यूज की है दोस्तों, प्रत्येक वाइंडिंग का स्वयं का एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो R2 इक्वल X2। तो ये S क्या है दोस्तों? S है स्लिप। S क्या है? स्लिप। तो ये जो स्लिप है और ये रिएक्टेंस रोटर का है दोस्तों, ये दोनों इसके क्या होंगे? गुणा में होंगे। ये दोनों इसके क्या होंगे? गुणा में होंगे दोस्तों। तो मैक्सिमम स्लिप जो होगा वो कैसे होगा? मैक्सिमम स्लिप को SM से शो किया जाता है। ठीक है, तो A इक्वल R2 अपान X2 हो जाएगा। तो SM इक्वल R2 रोटर का रेजिस्टेंस अपान रोटर का रिएक्टेंस हो जाएगा दोस्तों। तो अंडर रनिंग कंडीशन की बात है, जब मोटर स्टार्टिंग कंडीशन से रनिंग कंडीशन में आती है, एक तो कंडीशन पहली होती है स्टार्टिंग, सेकेंड कंडीशन होती है रनिंग। तो ये स्टार्टिंग के बाद की जो कंडीशन होती है दोस्तों वो रनिंग होती है। स्टार्टिंग के बाद की कंडीशन रनिंग कंडीशन होती है दोस्तों। तो रनिंग कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? उसी समय रनिंग के कंडीशन में अधिकतम टार्क उत्पन्न करने के लिए हमें यहाँ पर इस फार्मूले के अनुसार रेजिस्टेंस अपान रिएक्टेंस, तो रोटर का रिएक्टेंस अपान रोटर का रेजिस्टेंस, ये दोनों जो है हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वलेंट करना पड़ेगा। कैसे? चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। मैक्सिमम टार्क तब होगा जब स्लिप का मान उस रोटर के रिएक्टेंस X2 के बराबर होगा। मैक्सिमम टार्क कब होगा? रोटर जो है R2, रोटर का रेजिस्टेंस R2, X2 मतलब कि रोटर के रिएक्टेंस X2 के बराबर होगा, तब ही मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट होगा। और ये कौन सी कंडीशन होगी? अंडर रनिंग कंडीशन, मतलब मोटर जब घूमना स्टार्ट कर दे, जैसे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग होती है, वैसे ही स्टार्टिंग में जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग कंडीशन कहलाती है, और रनिंग की कंडीशन में मतलब कि जब मोटर स्मूथली रन करने लगती है, घूमने लगती है, तो ये कंडीशन होती है रनिंग की कंडीशन। तो रनिंग की कंडीशन में हमको अधिकतम टार्क उत्पन्न करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? R2 इक्वल X2 करना पड़ेगा, मतलब रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो रोटर के रिएक्टेंस के बराबर होगा, तब ही मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट होगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि इसे मैथमेटिकल रूप से हम समझें तो इसे कैसे समझेंगे? इसे समझ सकते हैं टी मैक्सिमम एट रनिंग कंडीशन। ये जो रन लिखा हुआ है दोस्तों, ये रनिंग कंडीशन की बात की जा रही है, टी मैक्सिमम एट रनिंग कंडीशन। तो रनिंग कंडीशन की बात की जा रही है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3/2 पाई NS इंटू E2 का स्क्वायर अपान 2X2। और टॉर्क की बात की जा रही है, इसलिए टॉर्क जो होता है इसकी जो इकाई होती है, मतलब फोर्स क्रिएट हो रहा है ना उसमें, तो फोर्स उसकी इकाई क्या होती है? न्यूटन।
तो ये जो न्यूटन है और ये मीटर, तो न्यूटन मीटर में इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी दोस्तों। तो जब भी टॉर्क की यूनिट आपको पूछे तो वो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। अब क्या होता है इसमें जो रिलेशन स्थापित होता है, रिलेशन मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन, तो रनिंग कंडीशन में क्या क्या रिलेशन इसके बनते हैं दोस्तों। तो इनके रिलेशन हम देखेंगे, तो रिलेशन क्या बनता है, टी मैक्सिमम रनिंग कंडीशन में टी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर आपको देखने मिलेगा रनिंग की कंडीशन में ये जो मैक्सिमम टार्क है अंडर रनिंग कंडीशन में, अंडर रनिंग कंडीशन में दोस्तों ये वोल्टेज के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। या ये बोल सकते हैं टी मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो वोल्टेज के वर्ग के होगा। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन जो क्रिएट होती है ये अंडर रनिंग कंडीशन में होती है दोस्तों। टी मैक्सिमम रनिंग कंडीशन में इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो ये वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती हुआ, ठीक है, या इसको अनुक्रमानुपाती हो सकते हैं। टार्क जो है रनिंग कंडीशन में ये वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है, इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट बनता है इसमें टी मैक्सिमम एट रनिंग कंडीशन, एट क्या है ये, रनिंग कंडीशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैध क्रमानुपाती होगा। तो टार्क रिएक्टेंस के वैध क्रमानुपाती होता है, ठीक है दोस्तों, ये बोल सकते हैं इसे। ये है रोटर का रिएक्टेंस, रोटर का रिएक्टेंस होता है दोस्तों। ये क्या है, रोटर का रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। तो ये जो रोटर का रिएक्टेंस है दोस्तों ये किसके बारे ये होगा, ये टी मैक्सिमम एट रनिंग कंडीशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/x2 के, मतलब कि रिएक्टेंस के वैध क्रमानुपाती होगा। थर्ड कंडीशन होगी टी मैक्सिमम एट रनिंग कंडीशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/f। तो इसमें ये जो फ्रीक्वेंसी है टार्क के वैध क्रमानुपाती होगा, फ्रीक्वेंसी भी किसकी कंडीशन में, अंडर रनिंग कंडीशन में दोस्तों। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये भी वैध क्रमानुपाती होगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, वैध क्रमानुपाती हो जाएगा दोस्तों। तो हम ये बोल सकते हैं कि रनिंग कंडीशन में इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम टार्क रोटर के रेजिस्टेंस R2 पर नहीं डिपेंड करता, समझे कि नहीं आप, और रोटर का रेजिस्टेंस केवल स्लिप की वैल्यू को डिटरमाइन करता है या उसको निर्धारित करता है, ठीक है। ठीक है, फिर से देखेंगे। रनिंग कंडीशन में क्या होता है, इंडक्शन मोटर का अधिकतम जो टार्क है वो रोटर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, वो रोटर का जो रेजिस्टेंस होता है केवल उसकी स्लिप पर डिपेंड करता है, उसके स्लिप पर डिपेंड करेगा। तो स्लिप पर निर्धारित करेगा रोटर का मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो रोटर का जो रेजिस्टेंस R2 इंक्रीज करने पर स्लिप की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर रोटर में R2 की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे दोस्तों तो स्लिप की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है। आइए इस पॉइंट को देखते हैं। यदि आप यहाँ पर रोटर का रेजिस्टेंस R2 यदि इसे बढ़ाते हैं आप, तो इसकी स्लिप की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, जिस पर मैक्सिमम टार्क प्राप्त होता है। तो स्लिप की वैल्यू रोटर को बढ़ाने, रेजिस्टेंस को बढ़ाने पर स्लिप की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, तभी मैक्सिमम टार्क उत्पन्न होता है। तो ये किस पर डिपेंड हुआ, ये मैक्सिमम टार्क दोस्तों ये स्लिप पर डिपेंड हुआ, किस पर डिपेंड हुआ, स्लिप पर। तो जितनी स्लिप की वैल्यू होगी उतना मैक्सिमम टार्क होगा, इस पॉइंट को नोट करिए। अब स्लिप की वैल्यू पर रोटर का जो रिएक्टेंस होता है एक्स और रोटर के जो रेजिस्टेंस कि ये इक्वल होता है, क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों। मतलब स्लिप जिस वैल्यू पर रोटर का रिएक्टेंस और रोटर के रेजिस्टेंस इन दोनों के इक्वल होगा, मतलब इन दोनों के बराबर होगा दोस्तों। तो स्लिप की जिस वैल्यू पर रोटर का रिएक्टेंस एक्स और रोटर का रेजिस्टेंस इक्वल होता है, स्लिप की उस वैल्यू पर मोटर मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस करती है। ये पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ये जो मैं आपको अंडर रनिंग कंडीशन पढ़ाने का रीजन यही है दोस्तों कि यहाँ पर क्या होता है कि ये पूछ लेता है कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम टार्क अंडर रनिंग कंडीशन, मतलब कि अधिकतम टार्क रनिंग की अवस्था में, घूमने वाले रनिंग की अवस्था में अधिकतम टार्क कब उत्पन्न होता है। तो अधिकतम टार्क जो है स्लिप पर डिपेंड करता है और यह
स्लिप और रिएक्टेंस पर डिपेंड करता है, मतलब कि स्लिप पर डिपेंड करेगा दोस्तों। तो स्लिप की जिस वैल्यू पर रोटर का रिएक्टेंस एक्स, स्लिप की जिस वैल्यू पर रोटर का रिएक्टेंस एक्स और रोटर का रेजिस्टेंस आर के इक्वल होता है, तो स्लिप की उस वैल्यू पर मोटर का मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, प्रोड्यूस होता है दोस्तों। तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक तो रेजिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा है रिएक्टेंस। इन दोनों वैल्यू पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो स्लिप की जिस वैल्यू पर रोटर का रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस बराबर होंगे, मतलब कि R2 इक्वल X2, वहां पर मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पर जो स्लिप का जो मान है, ये स्लिप को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं R2 इज इक्वल टू SX2, मतलब कि ये किस पर डिपेंड करेगा, ये रोटर का जो रेजिस्टेंस है, ये R2 इज इक्वल टू SX2, रोटर का रिएक्टेंस और उसका स्लिप, ये स्लिप पर डिपेंड करेगा दोस्तों, याद रखिएगा। इतनी चीज को हमको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। आगे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन टार्क एंड स्लिप। तो टार्क स्लिप कर्व देखेंगे दोस्तों इसके बाद, कि टार्क स्लिप कर्व कैसा होता है। चलिए आगे देखते हैं टार्क स्लिप कर्व कैसा होता है। अब दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, टॉर्क के और स्लिप के बीच में, इन दोनों के बीच में कैसा कर्व बनता है। तो इसका जो कर्व बनता है वो रेक्टेंगुलर पैराबोला कर्व बनता है। यदि आपने ईडी पढ़ा है तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि टॉर्क और स्लिप के बीच में कर्व स्थापित किया जाए, कर्व बनाया जाए, तो वो कर्व कैसा होगा दोस्तों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होगा। कैसा होगा दोस्तों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। तो ये जो टॉर्क के बीच में और स्लिप के बीच में यदि आप कर्व बनाते हैं, तो ये जो कर्व बनेगा, ये कर्व कैसा होगा दोस्तों, यही पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेक्टेंगुलर पैराबोला कर्व बनता है। ये स्लिप और टॉर्क के बीच का कर्व है। किस किस के बीच का है दोस्तों, स्लिप और टॉर्क के बीच का कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थ्री फेस इंडक्शन मोटर में किसके किसके बीच में बनता है, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। थ्री फेस इंडक्शन मोटर में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व जो बनता है वो स्लिप और टॉर्क के बीच में बनता है, ठीक है दोस्तों। अब इस कर्व को देखेंगे, ये कर्व होता कैसा है। आइए इस कर्व को देखते हैं दोस्तों। इसमें आपको जब टॉर्क रनिंग कंडीशन में जो प्राप्त होगी आपको, तो ये टॉर्क का फार्मूला है, ठीक है, जो आपको इस एनवलूप में, इस डब्बे में पैक मिलेगा। तो ये टी अर्थात टॉर्क, थ्री फेस इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क है दोस्तों, ये जो टॉर्क है दोस्तों, ये टॉर्क कैसा है, ये टॉर्क आपको मिलेगा रनिंग कंडीशन की टॉर्क है, ठीक है। थ्री फेस इंडक्शन मोटर जब रन के कंडीशन में, रनिंग के कंडीशन में होती है, तब यहाँ पर आपको टॉर्क जो मिलेगा एट रनिंग कंडीशन में, तो टॉर्क एट रनिंग कंडीशन इज प्रोपोर्शनल टू एस ई स्क्वायर R2 अपान R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। तो ये S क्या है दोस्तों, ये है स्लिप, ठीक है। E2 क्या है, रोटर में इंड्यूस्ड वोल्टेज E2, ये रोटर में जो है, रोटर पार्ट में इंड्यूस्ड वोल्टेज है। और R2 रोटर का रेजिस्टेंस है दोस्तों, रोटर का रेजिस्टेंस। इसमें R2 जो है ये रोटर का रेजिस्टेंस है, रोटर में उत्पन्न रेजिस्टेंस, रोटर वाइंडिंग में जो उत्पन्न रेजिस्टेंस है उसका मान है ये। SX2, ये जो S है ये स्लिप है दोस्तों, स्लिप का मान है, सर्कन जिसे कहते हैं। और ये X2 जो है दोस्तों ये रिएक्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के फार्मूला कैसा बना है, एट रनिंग कंडीशन में, तो स्लिप और टार्क के बीच में एट रनिंग कंडीशन का फार्मूला दोस्तों ये है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, तब इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वैल्यू को आपको रखना पड़ेगा, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं दोस्तों, इसका कर्व कैसा बनेगा। इसका कर्व देखेंगे हम, तो कर्व कैसा बनेगा दोस्तों, आइए इसको देखेंगे। कर्व आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। कर्व कैसा मिलेगा आपको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो दोस्तों ये कर्व आपको दिख रहा है, ठीक है।
इसमें क्या होगा, इसका बेसिक फंडा जो है वो फंडा आपको ये मिलेगा कि इसमें x2 का जो मान है दोस्तों, ठीक है, ये है टी मैक्सिमम, ये है टॉर्क की लाइन, ये जो सीधी लाइन दिख रही है आपको, ठीक है दोस्तों, इससे सीधी ड्रॉ नहीं हो रही है, ये जो सीधी लाइन है ये टॉर्क की लाइन है, ये जो लाइन है ये टॉर्क की लाइन है दोस्तों। तो ये जो लाइन है ये टॉर्क की लाइन है, इस लाइन को अक्सर हम देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, टॉर्क, यहाँ से आपको मिलेगा टॉर्क, ठीक है। नीचे वाली जो लाइन मिलेगी ये स्लिप की मिलेगी, ये लाइन है दोस्तों स्लिप की, ठीक है। इसके अपोजिट में जो है स्पीड की मिलेगी, इसके अपोजिट में स्पीड एन की मिलेगी आपको। ये अपोजिट इधर जाएंगे आप, जीरो की ओर जाएंगे मतलब वन की ओर जाएंगे तो ये स्लिप की मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को ये बोल सकते हैं, टॉर्क के साथ साथ स्लिप और स्लिप के साथ साथ स्पीड, इस दोनों को यहाँ पर शो किया गया है इस कर्व में। तो जब आप इसमें इस कर्व में देखेंगे तो इस कर्व में आपको ये देखने मिलेगा, टॉर्क और स्लिप के बीच में देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में दोस्तों आपको अक्सर ये देखने मिलेगा, यहाँ से यहाँ के बीच में आपको एक कर्व बनेगा और यही कर्व आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व मिलेगा दोस्तों। म्यूट कर लीजिए, जो नए स्टूडेंट अभी ज्वाइन हो रहे हैं वो म्यूट नहीं कर रहे हैं, आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है, म्यूट करिए। सर हेलो 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 हाँ सर। हेलो 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 हेलो, अरे क्या, हेलो। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसमें जो टी मैक्सिमम है ये टॉर्क, अधिकतम टॉर्क की लाइन है, ये जो लाइन है दोस्तों ये अधिकतम टॉर्क की है, और ये जो लाइन है दोस्तों ये है अधिकतम मैक्सिमम स्लिप की लाइन। यहाँ पर आपको इस पॉइंट से इधर की ओर जाएंगे आप, वन की सर ओर जी एक जाएंगे, मिनट सर, सर जी एक मिनट सर।